S.C. Verma Fluid Mechanics Numerical 11. A metal piece of mass 160 gram lies in equilibrium inside a glass of water. The piece touches the bottom of the glass at a small number of points. If the density of metal is 8000 kg per meter cube, find the normal force exerted by the bottom of the glass on the metal piece. तो यहाँ पे एक कंटेनर दिया है जिसमें वाटर होगा और इस कंटेनर में हमने एक मेटल ब्लॉक जिसका मास होगा 160 ग्राम वो इसमें इमर्स किया है। तो इमर्स करने के बाद ये कहाँ तक चला जाएगा, कहाँ पर रहेगा, तो हमने बताया कि इक्विलिब्रियम इट लाइज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब उस पर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में मतलब ये इक्विलिब्रियम है और ये इस तरह से यहाँ पे टच हो रहा है, तो हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होता है और एक बोल रहा है कि ये सरफेस को टच कर रहा है, मतलब सरफेस पर उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देने वाला है। अब ये नॉर्मल जैसे कि कोई सरफेस पर ये यहाँ पे रखते हैं तो ये नॉर्मल कितना होता है, जितना कि इसका वेट होता है, लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में और भी एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कौन सा है, तो ये फोर्स है बायंड फोर्स। ये फोर्स है बायंड फोर्स, मतलब ये फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम है, मतलब तीनों की एडिशन 0 होगी या अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अपोजिट मतलब ये और ये एक डायरेक्शन में, मतलब ये n प्लस एफ बी फोर्स होगा इज इक्वल टू उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स mg। हमें n फाइंड करना है। n मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी, मतलब बायंड फोर्स। तो मिल गया n कितना मिल गया हमें, जो mg होगा वो, और इसमें से सिर्फ बायंड फोर्स माइनस करना है। तो बायंड फोर्स कितना होगा यही सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करना है। और बायंड फोर्स हमने पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि कोई भी चीज लिक्विड में इमर्स करने के बाद, पार्शियली या फुल्ली इमर्स करने के बाद, उसका जितना वॉल्यूम इमर्स हुआ है उतना वॉल्यूम का लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे पूरा इमर्स हुआ है तो पूरा इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड वो इमर्स करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे पहले लिक्विड यहाँ तक ही होता और यहाँ पे हम कंटेनर यहाँ पे आउटलेट लगा देते तो इसमें ये लिक्विड आ जाता और ये इसकी हाइट नहीं बढ़ती। तो इसमें जो लिक्विड आएगा डिस्प्लेस लिक्विड, इसका अगर हम वेट करते तो वेट कितना होता है, इक्वल टू लॉस ऑफ इसका वेट। तो और इतना बायंड फोर्स होता है। इसका लॉस क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में बायंड फोर्स है। मतलब ये जो बायंड फोर्स कितना होगा, जितना जितना उसका वेट कम होगा। और कितना वेट कम होगा कैसे फाइंड करते हैं, इसके वेट के इक्वल होता है वो। मतलब ये बायंड फोर्स कितना होगा, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए एम जी माइनस बायंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब यहाँ पे वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। अब ये एन इज इक्वल टू एम जी माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब ये एम जी होगा, वेट मतलब एम जी, लेकिन एम कौन सा, ये एम होगा वाटर का, ये मटेरियल है, ये इसका है। एम यहाँ पे लिख देते हैं, एम ये किसका एम है, तो ये जो एम होगा ये ऑब्जेक्ट का, इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक का, और ये जी माइनस यहाँ पे जो एम होने वाला है वाटर का एम इंटू जी। अब ये वाटर का मास, वाटर का मास मतलब इसे किस तरह से लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम। तो मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसे ये मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी माइनस मास ऑफ वाटर जो होगा डिस्प्लेस लिक्विड, इसे लिखेंगे हम रो इंटू वी। ये वेलोसिटी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब ये वाटर का है, रो उसी का लेना पड़ेगा, तब ये मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर मिलेगा इंटू जी। अब इस मास को क्यों हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका तो मास हमें पता नहीं, लेकिन इसे धीरे धीरे हमें कन्वर्ट करना है इनटू ब्लॉक की मास में। कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये n इज इक्वल टू, तो ये ब्लॉक का मास इंटू जी कॉमन लेते हैं और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम
ऑफ वाटर को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो रहा है जितना कि इस ब्लॉक का वॉल्यूम होगा। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक और ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम सेम ही आने वाला है। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक उतना ही होगा। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए इसे रिप्लेस किया हमने इससे, बाकी टर्म वैसी की वैसी लिखनी है। अब वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम मतलब क्या, तो इस इक्वेशन से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मास अपॉन डेंसिटी। तो जिसका वॉल्यूम होता है उसी का मास लेना है, उसी की डेंसिटी लेनी है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, मतलब इसे भी रिप्लेस करेंगे कैसे, तो ये तो सेम। अब वॉल्यूम मतलब क्या, मास अपॉन डेंसिटी। किसका मास, वॉल्यूम ब्लॉक का है तो मास भी आएगा ब्लॉक का, और डेंसिटी भी आएगी ब्लॉक की, डेंसिटी भी आएगी ब्लॉक की, इनटू ये बाकी की टर्म वैसे की वैसे, सिर्फ इसमें चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस टर्म को यहाँ पे इस तरह से इस टर्म को चेंज करें, नॉन टर्म में चेंज करें। तो ये वाटर, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होता है, ये सिमिलरिटी यूज करके हम इस प्रिंसिपल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर इसमें थोड़ा सा टर्म्स की चेंजेस, क्या चेंजेस, तो इसे लिखेंगे n इज इक्वल टू ए मास ऑफ ब्लॉक माइनस ये डिवाइडेड बाय ए। अब ये मास ऑफ ब्लॉक इनटू ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ जो ब्लॉक इनटू जी। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक होगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक कितनी दी है हमें,